तीनों पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर 4 टाइप्स में फर्दर डिवाइड होती हैं, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. Firstly, we will talk about all the indefinite tenses, as there are 3 main tenses: past, present, future, and each have indefinite tense. First is of present. Present indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं. ठीक है, तो इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसको लिखने का रूल क्या है इन द पॉजिटिव फॉर्म. फर्स्टली इसका रूल है, जैसे कि आपको सबको पता है कि हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आते हैं. ठीक है, फर्स्टली तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट. सेकंड, जो प्रेजेंट है इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? 1. और ऑब्जेक्ट. इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, इसमें एक चेंज है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होते हैं? जो काम कर रहा है, ठीक है, वो अगर सिंगुलर है, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो वर्ब में एड एस और ई एस. ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उस वर्ब के पीछे क्या ऐड होगा? एस और ई एस. मतलब हम वर्ब को क्या कर देंगे? प्लूरल कर देंगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है. लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब फर्स्ट ही लगेगी, तो एस ई एस नहीं लगेगी. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं. रीत प्लेज चेस. ये जो रीत है, रीत क्या है? सब्जेक्ट. प्ले क्या है? वर्ब. चेस क्या है? ऑब्जेक्ट. सभी चीजें होगी, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट. पर इसमें चेंज क्या आया कि रीत सब्जेक्ट है जो, वो क्या है? सिंगुलर है. एक इंसान की बात की गई है, ज्यादा इंसान की बात नहीं की गई है. तो सिंगुलर के साथ हमने क्या कहा था कि एस और ई एस लगेगा, तो वही वर्ब के साथ क्या लग गया? एस लग गई. ठीक है, अभी हम प्लूरल की बात कर लेते हैं. दे स्टडी साइंस. वो साइंस पढ़ रहे हैं. दे मीन्स ज्यादा लोगों की बात की गई है, प्लूरल लोगों की बात की गई है. जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है. तो स्टडी के साथ एस ई एस नहीं लगेगा. अगर यहां पर होता शी स्टडी साइंस, शी होता सब्जेक्ट में, तो हम शी स्टडीज करते, क्योंकि शी क्या है? सिंगुलर है. लग गई समझ बात? मेन क्या है, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें अगर वर्ब सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो उसके वर्ब के साथ क्या लगेगा? एस ई एस. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगेगा. ये तो हो गया हमारे पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर. अभी हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की. नेगेटिव में हम मेन क्या लगाते हैं? नॉट. नॉट क्या है? वो मेन वर्ड होता है नेगेटिव का. अगर सब्जेक्ट में सेंटेंस में नो, नॉट, नीदर, नॉर ऐसे वर्ड्स होंगे, नेगेटिव वर्ड्स होंगे, तभी तो वो सेंटेंस नेगेटिव कहलाया जाएगा. वन थिंग यू मे रिमेंबर एवरी टाइम कि अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें हमारे पास कोई ना कोई क्या होनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए. तो प्रेजेंट में कोई हमने अभी तक हेल्पिंग वर्ब नहीं की. इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, नो वन. कोई हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं की. तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं डू, डज. जैसे कि मैंने पढ़ाया अभी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या लगेगा? एस ई एस. वैसे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो डू के साथ ई एस लगाकर हम डज लिखेंगे. अगर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है तो डज लिखेंगे. अगर प्लूरल है तो क्या लिखेंगे? डू. ठीक है,
नेगेटिव बनाने के लिए हमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स मिल गई, कौन सी हैं? डू डज। अभी हमने 3 सेंटेंस किए हैं, रीत प्लेज चेस, दे स्टडी साइंस, शी स्टडीज साइंस। पॉजिटिव फॉर्म कर ली। ये सारे जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव में लिखे गए हैं, इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, कोई भी नकारात्मक बात नहीं की गई है। रीत प्लेस चेस, अभी हमें इसको नेगेटिव बनाना है। उस प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव का स्ट्रक्चर यहां पर लिख रही हूं मैं। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अभी क्या चेंज आया नेगेटिव और पॉजिटिव में से? पॉजिटिव में वर्ब के साथ एस लगा था, लेकिन यहाँ पर तो वर्ब अकेला है, क्योंकि एस का हमने जो केस है वो यहाँ पर ही डू डज में निपटा दिया है। यहाँ पर ही हमने कर दिया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डू के साथ ईएस लगाकर डज लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है तो हम क्या लिखेंगे? डू लिखेंगे। सो रीत सब्जेक्ट हो गया, डू डज में क्या लगेगा? रीत सिंगुलर है तो क्या लगेगा? डज। रीत सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या लिखते हैं? डज। अगर प्लूरल है तो क्या लिखेंगे? डू। रीत सिंगुलर है तो उसके साथ डज लगा। अभी हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम प्लेज लिख रहे थे, एस डाल रहे थे इसके पीछे, पर अब नहीं डालेंगे क्योंकि ऐसे यहाँ पर यस यहाँ पर लग चुकी है। तो रीत डज नॉट प्ले चेस, की रीत है वो चेस प्ले नहीं कर रही है। हो गया सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, डू डज में से डज लग गया, नॉट का नॉट लग गया, वर्ब का प्ले और चेस। रीत डज नॉट प्ले चेस। अभी हमारा सेकेंड सेंटेंस क्या है? दे स्टडी साइंस। दे क्या है? जो दे सब्जेक्ट है ये क्या है? प्लूरल है ना? और प्लूरल के साथ हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है? डू। दे डू नॉट स्टडी साइंस। हमारा थर्ड सेंटेंस था शी क्या है? सिंगुलर है, शी सिंगुलर के साथ डज लगेगा, नॉट स्टडी साइंस। नेगेटिव हो गया। अभी हम आ जाते हैं इंटेरोगेटिव पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन की हेल्पिंग वर्ब तो हम बता दिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगेगा, अगर प्लूरल है तो डू लगेगा। इसमें वैसी है, इसमें डू डज आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे, फिर वर्ब प्लस सब्जेक्ट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें स्ट्रक्चर के बाद क्वेश्चन मार्क का साइन मीनिंग इंटेरोगेटिव साइन लगाना जरूरी है। तो वही सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव में लिखते हैं। सॉरी, हमने सेंटेंस किया था रीत प्लेस चेस। तो रीत सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमने क्या लगाना है? डज लगाना है। डज रीत प्ले चेस। दूसरा था दे स्टडी साइंस। दे क्या है? प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू लगेगा। डू दे स्टडी साइंस। ये हो गया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में जो हमारा डू डज है वो आगे आ जाता है और क्वेश्चन मार्क लगेगा। डज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के 3 रूल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव में क्या है? सब्जेक्ट वर्ब 1 प्लस एस तब लगेगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ठीक है, इसमें वही है कि डू डज लगेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं थी। डज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल लगेगा डू सब्जेक्ट के साथ। इसमें वही है कि डू लगेगा प्लूरल के साथ, डज लगेगा सिंगुलर के साथ, डू डज आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के और क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्लियर? So I hope that you understand the present, indefinite, positive, negative and interrogative rules. Now we will talk about past. Past indefinite का simple rule है, positive का सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड और ऑब्जेक्ट। वर्ब सेकंड हम सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में लगाते हैं और किसी टेंस में नहीं लगाते, रिमेंबर इट।
verb to only with simple past. ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। हमने सेंटेंस किया था रीत प्लेस चेस, अभी हम उसी को पास्ट में लिखेंगे। रीत प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, रीत प्लेड चेस। लेट्स मूव ऑन नेगेटिव फॉर्मेशन। जैसे कि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स थी डू डज, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है डिड। जैसे कि वर्ब सेकंड लगती है, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है डिड। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रीत डिड नॉट प्ले चेस। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम इंटेरोगेटिव पर। डिड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट फिर वर्ब फर्स्ट फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क तो ज़रूरी है। डिड रीत प्ले चेस। ठीक है, ये हो गया पास्ट का रूल। अभी आ जाते हैं हम फ्यूचर के। फ्यूचर इंडेफिनिट के पॉजिटिव फॉर्मेशन में आ जाता है सब्जेक्ट विल शैल, तो हर एक फ्यूचर के टाइप में लगना है। ठीक है, उसके बाद वर्ब फर्स्ट, ये तो बहुत आसान है। अभी नेगेटिव में क्योंकि इसकी तो हेल्पिंग वर्ब है तो हम इसी विल शैल के साथ ही नॉट लगाएंगे। इंटेरोगेटिव विल शैल आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि रीत विल प्ले चेस, रीत विल नॉट प्ले चेस, विल रीत प्ले चेस। ये हो गए हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के इंडेफिनिट के तीनों पार्ट्स, पॉजिटिव नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। I hope you all have clear. In the next video we will talk about the continuous, or I will try to explain also perfect and perfect continuous. Stay connected with the channel, and if you have doubt in any topic just comment. Thank you, and please subscribe the channel.